Namaskar all of you. I welcome you all in my YouTube video channel. Today we discuss about the topic of permutation and combinations class 11 मैथमेटिक्स। ये एनसीईआरटी बुक का है चैप्टर 6 जिसमें आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का जो पहला एक्सरसाइज है, मैं यहाँ रिवीजन के तौर पर मैं सभी एक्सरसाइज को इसमें कोशिश करूंगा डिस्कस करने का। तो आइए सबसे फर्स्ट में मैं देखता हूं कि पहले एक्सरसाइज में क्या चीज दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.1 है। तो आप ये देखिए कि 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। पहला क्वेश्चन है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट जो है वो अलाउड होगा। तब कह रहा है कि 3 डिजिट का जो नंबर्स होगा वो इन डिजिट्स को उपयोग करके 1 2 3 4 और 5 को उपयोग करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट। तो आप यहाँ पे इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो जितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं उतने बक्से आप यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। इतने डिजिट्स का 3 डिजिट्स का नंबर हम बनाना चाह रहे हैं और 3 डिजिट्स के बॉक्स हम लोग बना लिए। अब हम लोग ये कहेंगे कि इस घर में और इस घर में 3 जो बॉक्स है इसमें से यही सब नंबर भरे जाएंगे। क्या क्या? 1 2 3 4 एंड 5। ये डिस्टिंक्ट नंबर है, सभी नंबर्स जो है अलग अलग है। अब कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मैंने रिपीटेशन जो है अलाउड है पहला क्वेश्चन में। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हम लोग ये सर्च करेंगे कि इस बक्से में किसी इसमें से किसी एक बक्से में कि फर्स्ट नंबर का बक्से को मान लो भरना चाहते हैं तो हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ डिजिट वी पुट इन द बॉक्स, मतलब कितने डिजिट्स हैं इस बक्से को पहले भरने के लिए, यहाँ पे कितने सारे डिजिट्स हम लिख सकते हैं, इस ऑप्शन को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस बक्से को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो इस बक्से को भरने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस है, 5 डिजिट्स का ऑप्शंस है। यहाँ ऑप्शंस लिखेंगे तो ये ऑप्शंस लिखेंगे। अब ये देखिए ये 5 डिजिट से आप सेकंड बॉक्स रिपीटेशन अलाउड है। मान लीजिए यहाँ आप 2 भरे तो यहाँ भी 2 भर सकते हैं, यहाँ भी 2 भर सकते हैं, यहाँ यदि 1 भरे तो 1 1 1 भर सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड किया गया है। तो इस बक्से को भी भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस है। फिर इसी तरह से इसको भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस को जब हम मल्टीपल्स कर देंगे तो निकल जाएगा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड 3 डिजिट टोटल नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 125। तो ये हो गया रिपीटेशन जब अलाउड रहेगा तब। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे आप देखिए कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है वो नॉट अलाउड है। मैं इसको थोड़ा सा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो नॉट अलाउड है। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट जब नॉट अलाउड कह रहा है तब क्या करेंगे? तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इसमें भी आप एक बॉक्स बनाएंगे 3 डिजिट्स का इस तरह से। जब इस तरह के बना लिए बक्सा तो आप देखेंगे इस घर को भरने का कितने ऑप्शन है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है तो पहले वाले घर को भरने के लिए आपको 5 ऑप्शन होंगे। अब 5 में से किसी एक डिजिट को आप यहाँ भर देंगे। जैसे ही एक डिजिट इसमें भरेंगे आपके पास दूसरे घर को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। अब फिर से क्या होगा? जब इस दूसरे डिजिट में भी इन्हीं डिजिट्स में से ये 5 डिजिट में से एक यहाँ भर दिए, एक यहाँ भर दिए, तो इस घर को भरने के लिए जो लास्ट ऑप्शन वो कितने डिजिट बचेंगे? 3 डिजिट्स बचेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और इन सभी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको देगा, क्या देगा? कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो नॉट अलाउड कह रहा है कि रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब हाउ मेनी ऑप्शंस हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो गया 60। ये क्वेश्चन 1 का 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब 2 देखिए क्या कह रहा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा
अब 2 देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दिया कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। इवन नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। वो 3 डिजिट, किन डिजिट्स को लेके बनाना है, 1 2 3 4 5 6। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब इसमें क्या दिया है, डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहा है। तो आप देखिए इसको भी बनाने के लिए हम यहाँ पर कितने डिजिट्स का है, जितने डिजिट्स दिया रहेगा उतने बक्से आप इस तरह से बना लेंगे। अब ये देखिए 3 बक्से बना लिए। अब यहां हम करना क्या है, तो इवन नंबर बनाने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है वहां पे कौन से अंक को लिख सकते हैं, तो यूनिट प्लेस पर इवन नंबर बनाने के लिए इवन नंबर को जनरली लिखा जाता है जैसे 2 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं। तो इस घर को भरने के लिए, इन द यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होगा वो कितना होगा, 3 ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस घर को भरने के लिए क्या है, रिपीटेशन, डिजिट कैन बी रिपीटेड। आप रिपीट डिजिट को कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। तो पहला है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस घर को भरने के लिए आपके पास 6 डिजिट मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कितने ऑप्शंस मिलेंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। या तो आप 2 भरेंगे, या तो आप 4 भरेंगे, या फिर आप क्या भरेंगे, 6 भरेंगे। इस घर को भरने के लिए 3 ही ऑप्शंस है। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर हमें बनाने के लिए कह रहा है, 3 डिजिट्स इवन नंबर। अब इस घर को भरने के लिए 6 ऑप्शंस होंगे, यहाँ का भी घर को भरने के लिए आपको कितने, 6 ऑप्शंस होंगे। तो ये टोटल जो नंबर होगा वो 6 × 6 × 3 हो जाएगा। तो ये टोटल इस तरह से आ गया। अब जब आप यहाँ पे ये देखिए, इसी क्वेश्चंस में जब होता कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड करता तब यहाँ क्या करते हैं, इस घर को भरने के लिए 3 ऑप्शंस होता है। यहाँ पे भरने के लिए हमको कितना ऑप्शन मिलता, 5 ऑप्शंस मिलता। और यहाँ पे भरने के लिए हमको कितना मिलता, 4 ऑप्शंस मिलता। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तब इसी क्वेश्चन का जो आंसर होता वो इस तरह से होता। आप देखिए पहला ये 3 ही होता, पहला ऑप्शंस को भरने के लिए 3 ही होता। दूसरे घर को भरने के लिए 5 ऑप्शंस होता, और तीसरे घर को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होता, यदि हम लोग रिपीटेशन अलाउड नहीं करते तब। इस तरह से ये आपका था, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तब वो टोटल नंबर कितना होता, तो ये टोटल नंबर हो जाता आपका जाकर के 4 × 5 × 3, मतलब ये आ जाता 60। अब जब रिपीटेशन अलाउड है तब कितना है, 3 डिजिट्स इवन नंबर यूजिंग द डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 6 × 6 × 3, मतलब ये जाएगा 108। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन 2 का, यही आंसर था, ये नहीं पूछा था। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में आप देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब 4 लेटर कोड आपसे मांगा जा रहा है और 10 लेटर आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स का दिया हुआ है, टोटल लेटर 10 है। तो 4 बक्से आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो आप देखिए कि पहला घर को रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले किसी इस घर को भरने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस होंगे। 10 डिजिट दिया था आपको अल्फाबेट्स का, तो 10 में से कोई एक यहाँ पे भर देंगे हम लोग। तो इसके बाद हमारे पास जो इस घर को भरना है उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस मिलेगा उसमें से 9 ऑप्शंस मिलेगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 9 ऑप्शंस में से एक डिजिट्स यहाँ भरेंगे तो हमें जो है सो 8 ऑप्शंस मिलेगा, तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस होगा। इसमें से एक डिजिट यहाँ भरेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस मिलेगा वो आपके पास 7 ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ 7 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ जो डिजिट्स होगा 4 लेटर कोड जो बनेगा 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का लेकर के, वो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 × 8 × 9 × 10। और इन सभी को जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। तो टोटल मिल जाएगा, इन सभी को जब आप मल्टीपल करेंगे तो 5040। ये हो गया इसका आंसर। किसका आंसर ये हुआ, तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
4 में आप देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each numbers start with 6 7 and no digit appear more than once। मतलब डिजिट ऑफ रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है कि डिजिट अपीयर मोर देन वंस, नो डिजिट अपीयर मोर देन वन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अभी हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखिए 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो आप 5 बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले आप 5 बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। तो 5 बॉक्स बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन दे दिया कि पहला जो 2 डिजिट्स होगा उसमें 6 7 होगा, मतलब इस घर को भरने के लिए 6 ही लेना है, मतलब एक ऑप्शन है। और इस घर को भरने के लिए पुनः एक ही ऑप्शन है। और अब आइए, अब कितना टोटल नंबर था, 5 डिजिट 0 से लेकर के 9 तक आपको डिजिट लेने, मतलब 10 डिजिट्स आपके पास था, जिसमें से 2 डिजिट आपने उपयोग कर लिया। अब आपके पास कितने डिजिट होता है, तो 10 में से 2 गया, 8 डिजिट बचेगा। तो इस घर को भरने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस हैं। पुनः पुनः जब 8 में से एक इसमें आप भर देंगे, एक डिजिट्स भर देंगे, तो आपके पास जो ऑप्शंस बचेगा वो 7 ऑप्शंस बचेगा। तो इस घर को भरने के लिए 7 ऑप्शंस होगा। यहाँ पे आप 7 ऑप्शंस बचा, 7 में से फिर एक डिजिट आप यहाँ भरेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट बचेगा वो 6 ऑप्शंस बचेगा इस घर को भरने के लिए। तो ये टोटल्स जो डिजिट्स बनेंगे वो बनेंगे 1 into 1 into 8 into 7 into 6। इनको जब आप मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7 6 जा 42 into 8 3 3 6। तो इतने डिजिट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 4 का आंसर था। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि या कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को जो है कितने टाइम्स टॉस किया जाएगा, 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा। द आउटकम आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स उसको रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। मतलब देखिए यहाँ पे एक कॉइन्स है जिसको 3 टाइम्स जो है वो टॉस किया जा रहा है। तो 3 टाइम्स टॉस करेंगे, मतलब 3 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस करेंगे। तो जब पहले टाइम आप किसी कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आने की जो संभावनाएं होती है वो सिर्फ 2 होती है। पहला होती है या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट बार जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो जो आउटकम्स होंगे, जो आने की संभावना होगी इस घर में भरने, या तो हेड भरेंगे या तो टेल भरेंगे, माने 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, माने रिपीटेशन अलाउड है। पुनः इस घर को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस मिलेंगे, 2 मिलेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पुनः इसमें भरने के लिए आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ये टोटल जो हाउ मेनी पॉसिबल्स आउटकम्स जो होगा जब किसी कॉइन्स को 3 टाइम्स आप पुट करेंगे, तो 2 into 2 into 2 मतलब हो जाएगा 8। अब ये कैसे आएगा, जैसे मान लो कि किसी कॉइन्स को आपने टॉस किया, पहले बार टॉस करेंगे तो या तो वो हेड आएगा, हो सके दूसरे बार टॉस किए तब पुनः हेड आएगा, तीसरे बार टॉस किए तब भी हेड आएगा। तो ये पहला ऑप्शन से हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, या हेड, या फिर दूसरा बार हेड आया, एक बार टेल आया। फिर आप इसमें देखिए हेड आया, टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, हेड आया, टेल आया। इस तरह से 8 मिलेंगे हमको जब किसी कॉइन्स को हम लोग 3 टाइम्स ये टॉस करेंगे। ये टेल आया, पुनः आप देखिए टेल टेल आएगा, एक हेड आएगा, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर आपको मिलेगा हेड टेल टेल मिलेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा टेल 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 भी आ सकता है। तो ये 8 ऑप्शंस जो होंगे वो किसी कॉइन्स को जब आप 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसको 8 ऑप्शन आएगा। लेकिन ये चीज यहाँ लिखना नहीं है, हम इस तरह से बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन 5, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स of different color, how many different signal can be generated if each signal required the use of 2 flags, one below the other। मतलब 2 फ्लैग को लेकर के सिग्नल बनानी है तो 2 बक्से बना दीजिए। आपके पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 फ्लैग्स हैं। तो कह रहा है क्या, 1 बिलो द अदर, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक ही कलर को
दो बार आप नहीं लिखते, ये दोनों में डिफरेंट कलर्स आपको लेनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, टोटल ऑप्शन इस घर को भरने के लिए आपका पास 5 फ्लेक्स है, तो 5 में से किसी एक कलर को आप चूज करके एक कलर वाले फ्लेक्स को आप यहाँ भरेंगे। दूसरा जो होगा, जब 5 में से एक यहाँ पर फ्लेक्स चला गया तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचा वो 4 ऑप्शंस बचा, वो 4 ऑप्शंस में से अब हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शंस और लगाएंगे, तो टोटल जो इसमें रिक्वायर्ड हो गया 5 × 4 मतलब 20 जो है इसका बनेगा। क्या बनेगा? डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड 20 डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। तो इस तरह से अभी आपने देखा एक्सरसाइज 6.1। अब हम आगे बढ़ते हैं 6.2 की ओर, जो और आसान है। तो 6.2 आप देखिए क्या है 6.2 में, ये अभी हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये क्लास 11 का है, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.2। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इवेल्युएट फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो इसका मतलब पहले मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, ये बहुत आसान चीज है कि फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि फैक्टोरियल n का मीनिंग क्या होता है। इसको या तो ऐसे लिखते हैं या n दे करके इस तरह से साइन देते हैं। एक फैक्टोरियल n होता है, इसका मतलब होता है 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट डॉट, कहां तक का मल्टीप्लीकेशन? n तक का मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n इक्वल टू, अब इधर से n से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, n × n से एक छोटा n - 1 × n - 2, ये घटते जाएगा, कहां तक जाएगा? 2 1, लास्ट में 1 तक। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर के जो दिया है वहां तक का मल्टीप्लीकेशन। तो here we write factorial 8, the value of, we want to find the value of factorial 8, and this means क्या हुआ? 1 से लेकर के 8 तक का मल्टीप्लीकेशन, या 8 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो 8 से लेकर के 1 तक का ये मल्टीप्लीकेशन होगा। 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर होगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 का रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये दूसरा 2 है, 1 का 2, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से लिख सकते हैं 1 से लेकर के 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 × 2 × 3 × 4 माइनस 1 से लेकर के 3 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कॉमन है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा कितना? या तो डायरेक्ट मल्टीपल करके भी आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मल्टीपल कर दिया, 3 × 6, 6 कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, तो हो गया 6 × 3, तो ये हो गया 18। या फिर इसको ऐसे भी आप लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये सभी को मल्टीपल कर दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसको मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 18। तो ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, कि क्या है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है फैक्टोरियल 7 के वैल्यू के इक्वल है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे 2 का LHS, तो LHS जो है और RHS दोनों को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो LHS में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, अभी आपने जस्ट पढ़ चुका कि फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 से लेके वहां तक का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 3 प्लस क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 3 × 4, ये हो गया। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इन सभी को मल्टीपल करेंगे ये 24 होगा। तो 24 + 6 कितना आया? 30। तो LHS आया 30। अब हम लोग RHS इसका देखेंगे। तो RHS है यार गिवन दैट फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है क्या? 1 से लेकर के 7 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप किए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7,
तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 30 नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है यहीं पर देखिए 42 हो गया, 42 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इतना आ गया, इतना इंटू 6, ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 5040। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू नॉट RHS। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू नॉट फैक्टोरियल 7। इस तरह से ये इक्वल नहीं होगा। अब हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें 5 में देखिए क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है इवेल्युएट, मतलब आप जो है इसको फाइंड कीजिए। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू r इक्वल टू 2। जब मतलब n के जगह पर 6 पुट कर देंगे और r के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू देखिए हम यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इन putting in the place of n equal to 6 and in the place of r equal to 2, then we get 6 minus 2 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बाय 6 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 4। अब ये देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक कट गया तो हम लोग को क्या मिला, 6 इंटू 5 मतलब 30, तो इसका आंसर आ गया 30। तो ये पहला आंसर हो गया। सिमिलरली वी पुट इन द प्लेस ऑफ n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5, वी गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड का देखिए, सेकेंड यही बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 5, r इक्वल टू 5 दिया हुआ का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 9 हो गया बटे 9 माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 4। जब इसको आप तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से ले करके ये सब कट जाएंगे, 4 3 2 1, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 टू 6 इंटू 5 आंसर होगा। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन जो है वही इसका 2 का आंसर होगा। तो इस तरह से अभी आपने देखा कौन सा एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपने देखा 6.2 6.2 के सारे क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्कस किया हूं। अभी 2 क्वेश्चंस बच गया, एक 3 और एक 4, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था, तो 3 में अभी जो है हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि कंप्यूट फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 8 को इस तरह से लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 बटे यहाँ पे नीचे है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 कट गया, तो आपको क्या मिला 8 इंटू 7 58 इंटू 7 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2, तो ये आपको मिल जाएगा 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 28 आंसर। तो ये हो गया आपका जाकर के थर्ड। अब हम लोग बनाएंगे कि फोर्थ में कह रहा है कि इफ 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको देखिए मैं यही बना रहा हूं,
तो ये फोर्थ अभी हम बनाएंगे। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे गिवन दिस, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/6। तो आप ये काम करेंगे कि जो इस तरह का जब भी सॉल्यूशन आएगा उसको आप जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको ही छोटे फैक्टोरियल के टर्म में तोड़ देंगे। जैसे तोड़ने का एक छोटा सा नियम मैं बता लेता हूं, फिर मैं वहां जाता हूं। जैसे फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 को 6 के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो फैक्टोरियल 7 को आपने क्या सीखा कि 7 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसे लिख दे रहा हूं। ये देखिए, तो यहां से देखिए, यहां से बात इधर का मतलब क्या हुआ? 6 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स क्या हुआ? फैक्टोरियल 6 हुआ। अब यहां से लेकर के यहां तक मतलब फैक्टोरियल 5 हुआ। तो इस फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब ये चीज होता है। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मान लो एक और पीछे करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आप लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गया। अब इसी तरह से हम ऊपर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे वो देखिए। तब हम यहां पे पाएंगे, जब सॉल्व करते हैं इसको तो 1/6 रहने देते हैं। अब इसके बाद फैक्टोरियल 7 को 6 के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, x बाय इसको भी लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कॉमन आएगा, ये सभी में कट जाएगा। तो ये आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/6 जो इधर में कॉमन आ गया दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 1/7 ऐसे बचा। और इधर में क्या है? x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया, ये एलसीएम ले लेंगे 7, तो ये 7 प्लस 1 इक्वल टू x/8 इंटू 7 ऐसे मिलेगा। अब ये देखिए ये 7 कैंसल हो गया, तो हमें क्या मिला? यहाँ पे मिल गया 8 इक्वल टू x/8। तो x 8/1 यहाँ पे है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 64। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अभी हमने देखा, सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज, इसमें 3 ही एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर समझिए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी मैं रिवीजन कराऊंगा।